हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सब्यसाची मित्तल। कैट 2022 के नतीजे परिणाम रिजल्ट्स आके काफ़ी समय हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी परेशान हैं, व्याकुल हैं, कंफ्यूज हैं। भाई क्या करें? एडमिशन ले लें कहीं जिस कॉलेज में मिलता है, अगर बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, या फिर एक और साल ड्रॉप लें, 2023 की वापस तैयारी करें। जी हाँ, अगर आप भी वही स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं कि 2023 में कहीं से एमबीए कर लें या फिर वापस ड्रॉप करके कैट की तैयारी करें, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखने जा रहा हूं, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे सही ढंग से ड्रॉप करना सही है आपकी परिस्थिति में, या फिर एडमिशन लें और आगे बढ़ें, करियर को बढ़ाएं। Why a lot of students ask me these questions? क्योंकि मैं बहुत सालों से MBA इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज की तैयारी कराता रहा हूँ। उसी के साथ कितने ही स्टूडेंट्स को मैंने MBA के लिए कोचिंग भी कराई है, और आज भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के लिए IT, ITES, सॉफ्टवेयर कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग तक मैं कंसल्टेंट की तरह जाता हूँ। इवन फॉर दो सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो 30, 35, 40 साल की उम्र में हैं, उन्हें भी करियर को आगे कैसे बढ़ाना है, अपस्किलिंग करना है, सर्टिफिकेशंस करने हैं, आई ट्रेन देम, गाइड देम एंड मेंटर देम। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से हम समझ पाएंगे कि अगर इंडिया से ही MBA करना है या इंडिया के बाहर भी कोई ऑप्शंस हैं। MBA नहीं करते, अगर ड्रॉप लेते हैं, तो उसके साथ में भी हमें इन एडिशन टू जो हम MBA की तैयारी करेंगे और कैसे अपस्किलिंग करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि MBA की तैयारी के साथ साथ आप क्या कर रहे थे। राइट, सो लेट अस टेक टू केसेस। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को दो भागों में विभाजित किया है। आप भी सहमत होंगे मुझसे, जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिए। मे बी इफ यू नीड, टेक सम नोट्स। वह लोग जिनका ये पहला अटेम्प्ट था, आप पहली बार परीक्षार्थी बन के बैठे थे, पहली बार MBA की कोचिंग करके तैयारी करके कैट लिख रहे थे। आप चाहते हैं कि 2023 में कहीं से अच्छे से MBA कर ले। दूसरे वह छात्र, वह स्टूडेंट्स जिनका ये मोर देन वन अटेम्प्ट था। हो सकता है पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हों, 2022 में आपका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था। ओके, आप सभी लगभग मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन तो डेफिनेटली कर चुके हैं। आप कुछ 23, 24 या 25, 26 की उम्र में होंगे। वह स्टूडेंट्स जो करियर के बहुत अच्छे पड़ाव पे हैं, फिर भी अपस्किलिंग करके MBA करके सीनियर पोजीशंस में पहुंचना चाहते हैं, वे थोड़े कम ही होंगे। दीज मस्ट बी पीपल इन द एज ब्रैकेट ऑफ 30 एंड 35। उनके लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड जॉब में हैं, सेल्फ फाइनेंस कर पा रहे हैं। MBA कर लेते हैं तो भी अच्छा है, बट नहीं भी करते तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली करियर में आगे बढ़ ही जाएंगे। सो लेट अस टेक दिस सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट। वे स्टूडेंट्स जिनका ये मोर देन फर्स्ट अटेम्प्ट था। ऑलराइट, क्योंकि आप लोगों ने अगर एक अटेम्प्ट दिया और दूसरा भी अटेम्प्ट दिया, तीसरा भी अटेम्प्ट दिया, तो मैं मान के चलता हूं आपको ये एहसास होगा, कहीं ना कहीं आपने भी कैलकुलेशन करी होगी कि आपका परसेंटाइल कैसे मूव कर रहा है। पहले अटेम्प्ट से, सेकंड अटेम्प्ट से, मॉक्स में, फाइनल में और मेंस में कितने हद तक आप आगे बढ़ पाए हैं अपने ड्रीम कॉलेजेस को अचीव करने के लिए। अब बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। मैं मानता हूँ आप सबने बहुत मेहनत करी है, एंड देयर इज नथिंग टू रियली वरी अबाउट। मेहनत करते हैं, एग्जाम्स में कई बार नतीजे हमारे अनुकूल, हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आते, बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ अच्छे ही MBA कॉलेज, वो प्रीमियम नामचीन MBA कॉलेज में करने से ही आप कुछ बहुत ज़्यादा डेफिनेटली सीख जाएंगे और दूसरा व्यक्ति, दूसरा स्टूडेंट नहीं सीख पाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अब समझिए कि अगर बहुत अच्छा परसेंटाइल की तरफ आप नहीं बढ़ रहे हैं और आपको ड्रीम कॉलेज मिलता हुआ आज भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन एंड पर्पसेस आपको अब MBA करना चाहिए। एक और साल इसके लिए ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आप सभी मेरी तरह, ज़्यादातर स्टूडेंट्स एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, जहाँ पेरेंट्स के ऊपर बहुत खर्चे का दबाव बना रहता है। आप हो सकता है किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए गए हो, या हो सकता है BA BBA करने आप बैंगलोर या पुणे जैसे शहरों में गए हो, वहीं 1-2 साल और रुक रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप MBA करने का विचार बना सकते हैं, अगर दूसरा तीसरा अटेम्प्ट हो चुका है तो। लेकिन उसमें अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। MBA इंडिया से ही करना है या इंडिया से बाहर करना है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान के चलिए गूगल भी करेंगे, अपने बड़े भाई बहन किसी फ्रेंड से पूछेंगे, तो लगभग 12 से 15 लाख का खर्चा आएगा आपका 2 साल का MBA करने का। 12 से 15 लाख इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस,
योर अकोमोडेशन, खाना पीना, रहना, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्जेस, रिक्रिएशन, घर आना जाना, ये सब पकड़ेंगे तो 2 साल का इतना खर्चा आराम से आ जाएगा। आप पुणे, दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, बेंगलुरु कहीं से अगर एमबीए आज करते हैं तो अब उतने ही पैसे में, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग टीचिंग स्टूडेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, आपके पास एक ऑप्शन इंडिया से बाहर भी बनता है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, कनाडा एंड यूरोप में भी आप 12 से 15 लाख में 1 से 2 साल के एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स ट्यूशन एंड रहना खाना एज वेल। अब आपको ये समझना होगा कि अगर आप जीवन के इस पड़ाव पे हैं जहां आपको एमबीए करना ही है, तो इंडिया से अगर आप बहुत ही नामचीन कॉलेज से एमबीए नहीं कर रहे तो चैलेंजेस क्या आते हैं। भले 12-15 लाख रुपए तो दे दिए, चैलेंजेस सिर्फ प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट को 2 मिनट साइड में रखिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन कंसर्न स्टूडेंट्स पेरेंट्स को होता है प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं। देखिए, प्लेसमेंट डेफिनेटली इज ड्रिवन बाय कॉलेजेस रेपुटेशन कि वहाँ कंपनी आती है कि नहीं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपका भी होता है, क्या आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा रोल आता है वहाँ पढ़ाई, शिक्षा, एकेडमिक टीचिंग कितनी ज़्यादा दुरुस्त है। तो अगर मुझे भले अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन नहीं मिलता हुआ दिख रहा मुझे अपने रैंकिंग के हिसाब से, या जैसा मैं गूगल करता हूँ या जितना मैंने लोगों से पूछा जाना, जो सेकंड थर्ड नंबर पर कॉलेज आते हैं उनमें भी एडमिशन नहीं मिलता हुआ दिख रहा। तो क्या मुझे बाहर से एमबीए करना चाहिए? नाउ लुक एट इट वेरी प्रैक्टिकली। आई हैव बीन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इवन एसोसिएटेड विद यूके बेस्ड एमबीए स्कूल्स, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूँ आपको। अगर इंडिया से बाहर एमबीए करते हैं तो समझ के चलिए आपका लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अलग होने वाला है। India still is largely theoretical in learning, even in professional programs. BA, MA, इन्हें तो छोड़ दीजिए, इवन BBA, MBA, इंजीनियरिंग में भी बहुत हद तक आज भी ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है हमारे देश का। सिलेबस ड्रिवन, यूनिवर्सिटी सिलेबस ड्रिवन कोर्सेज हैं जहाँ पे आज भी कुंजियाँ गाइड्स यूज होती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इंडिया से बाहर एमबीए करने का मन बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आपने 2 साल यहाँ जो गंवाए हैं आप शायद उसे आगे रिकवर कर पाएं, एंड डेफिनेटली यू हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ जॉब्स देयर। उसी हिसाब से कॉलेजेस देखिए, समझिए, क्योंकि अभी भी मई, जुलाई और अगस्त के एडमिशन्स के लिए डेट्स ओपन है। बहुत सारे कॉलेज में जीआरई भी नहीं चाहिए, आपका एक IELTS इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम वो एक मैंडेटरी है, विच इज नॉट रियली अफलातून, यू कैन डू इट। उसके साथ आप से पूछा जाता है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट दीजिए, मोटिवेशन लेटर दीजिए, आपसे पूछा जाता है स्कॉलरशिप ऐसे दीजिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको ऑफर करेंगे कि भाई आपको किस आधार पर हम एडमिशन दें, आप किस तरह से एक छात्र, एक स्टूडेंट की हैसियत से इस कॉलेज में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसे पढ़ के आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो आप बेस्ट ऑफ द एमबीए कॉलेजेस में आप जाएंगे ना, अगर IIM लेवल के जो कैटेगरी के कॉलेजेस हैं वो भी इंटरव्यू लेते हैं आखिरकार एग्जाम के बाद से। उसी का एक रूप है जहाँ आपको बस इंटरव्यू की जगह, इनफैक्ट विच इज़ वेरी ईजी, अगर आप देखें इंटरव्यू में बहुत लोग घबराते हैं, लिख के ऐसे के माध्यम से बताना है कि ये एमबीए में क्यों करना चाहता हूँ, इस कॉलेज से पढ़ के मेरी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, मैं क्या बदलाव लाऊंगा, जीवन में क्या सीख पाऊंगा, उसे कैसे मैं समाज में, कॉर्पोरेट में इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा, कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। राइट, सो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। सो वंस अगेन रीआइटरेटिंग फॉर यू स्टूडेंट्स जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट या ड्रॉप हो चुका है, आप एमबीए करने का विचार बनाइए, मेरा सजेशन ऐसा है। और डिले मत कीजिए कि करियर को अपने, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जितना आगे बढ़ेंगे कंपटीशन भी बढ़ रहा है। कल को कॉर्पोरेट्स आपसे पूछेंगे जॉब इंटरव्यू में 2-3 साल क्यों गंवा दिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत प्रेशियस टाइम है। ओके, और उसके साथ इंडिया और बाहर से भी एमबीए करने के लिए सोच सकते हैं। यू नीड एनी असिस्टेंस, डू ड्रॉप मी अ कमेंट। दूसरा, अगर फिर भी आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, आपका मन है नहीं मैं बहुत अच्छी जगह से ही करूंगा, अगर वह परिस्थिति भी है और आपने मन बना लिया है और आप चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो अर्ली फेज ऑफ करियर में है सेल्फ फाइनेंस कर पा रहे हैं अपने आप को, और आप चाहते हैं कि मैं अच्छी जगह से ही इंडिया में इन गिने चुने कॉलेज से ही एमबीए करूं, ड्रॉप लूंगा, तो उस केस में आपको एक चीज जरूर करनी चाहिए, ड्रॉप लीजिए, नो प्रॉब्लम, इफ यू कैन अफोर्ड इट वेल एंड गुड लक टू यू। अपस्किलिंग कीजिए। मेरा सुझाव ऐसा रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, समझिए, गॉड फॉरबिड, मैं एक थोड़ा डार्क सिनेरियो, एक थोड़ा वर्स सिनेरियो भी साथ में प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए लेके चलता हूं। अगर आपका एमबीए में सिलेक्शन हो गया तो भी, नहीं हुआ तो भी,
हो गया तो भी आपसे पूछा जाएगा एमबीए की तैयारी के साथ क्या कर रहे थे। भाई अगर आपका मोर देन 1 ड्रॉप है तो ये मान के चला जाता है कि एमबीए की तैयारी कोई ऐसा कोर्स नहीं जो आपको बार बार पढ़ना है। दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में तो आप टेस्ट पेपर्स करेंगे, रिविजन्स करेंगे, थोड़ा अपने आप को मॉक्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। सिलेबस इज नॉट गोइंग टू चेंज, यू मस्ट बी ऑलरेडी प्रो बाय नाउ। सो इट्स हाई टाइम मेरे हिसाब से कोई डिस्टेंस लर्निंग करस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा, गॉड फॉरबिड अगर टेस्ट में भी आपके अनुसार अपेक्षा के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता, आप ड्रीम कॉलेज नहीं जा पाते, यू विल नॉट बी एट लॉस। आप अगर आज जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मेरे को एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, इग्नू है, सिम्बायसिस है, यहाँ से आप डिस्टेंस लर्निंग में भी आज एमबीए करना चाहें तो 1 से 2 साल का कोर्स लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये में पूरा हो जाता है। और आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि आप 6 महीने में, 4 महीने में जितनी स्पीड से आप पढ़ पाएँ असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, ऑनलाइन लर्निंग की भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 1 साल में जब तक आप कैट लिख रहे होंगे आपका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन बना रहेगा। कोई पूछता है रिश्तेदारों में, बुआ, चाचा, मामा क्या कर रहा है, बार बार ड्रॉप करो, यू कैन टेल नहीं मैं एमबीए कर रहा हूँ। सो एट टाइम्स परिवारों में ये भी एक बने रहते हैं माहौल जहाँ हमें जूझना पड़ता है इनसे। लोग नहीं समझ पाते कि हमें हमारी जो शिद्दत है जिससे हम लगे हुए हैं, एक वो। दूसरा, आप ऑलरेडी उन सब्जेक्ट से गो थ्रू हो चुके होंगे, अपस्किलिंग हो चुकी होगी। अगर एमबीए में सिलेक्शन भी होता है, यू विल बी इन अ मच एडवांटेजेस पोजीशन टुमारो। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैलेंस शीट बनाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैंड्स ऑन सीख चुके होंगे, टर्मिनोलॉजी से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। हो सकता है इस बीच आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिले, आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है। और इन केस गॉड फॉरबिड, भगवान खुदा ना करे, अगर मेरा मन चाह कॉलेज वापस नहीं मिला तो मैं ऑलरेडी एमबीए का 1 साल पूरा कर चुका हूँ और मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट लूजिंग। कल को जब मैं इंटरव्यूज़ में भी बैठता हूँ तो मुझसे जब कोई पूछेगा तो मैं पाएगा कि मैं तैयारी के साथ साथ एमबीए शुरू कर दिया था। दैट मीन्स मैं कितना दृढ़ प्रतिज्ञ था अपने एमबीए को करने के लिए। आई एम वेरी फोकस्ड, वेल डिटरमिन्ड एंड आई फाइंड ऑल्टरनेट strategies to complete my goals and targets. So this is going to reflect very good on your profile, on your CV. तो ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर ये नहीं करते तो भी आप यूडेमी, कोर्सेरा, अपग्रेड, अगेन नाम एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप स्क्रम मास्टर का, जीरा का, बहुत सारे ऐसे टूल बेस्ड कोर्सेज कर सकते हैं विच मेक्स यू बेटर इक्विप्ड एंड अपस्किल्ड एंड एम्प्लॉयबल फॉर अ टुमारोज बैटल। ये हो गई आपकी परिस्थिति। अब आते हैं उन छात्रों और स्टूडेंट्स पे जिनका पहला अटेम्प्ट था। देखिए, अगर आप अभी बहुत यंग हैं, बस फ्रेश ग्रेजुएट्स, पहला ही अटेम्प्ट था, अगेन अपने स्कोर को ध्यान से इवैल्यूएट कीजिए, टटोलिए कि मेरा मॉक के फाइनल में कितना स्कोर बना था और अभी जो मैंने मेंस दिया है उसमें परसेंटाइल में कितना डेल्टा, कितना चेंज है। अगर मैं ऑलमोस्ट वहाँ हूँ, विच इज़ अ गुड साइन, तो मे बी ड्रॉप करना अच्छा आइडिया होगा, सो दैट यू कैन गो टू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। बट अगेन उसके साथ में वापस से आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, एक एस्टेरिस्क मार्क लगा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी देखिए कि क्या वो सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ अपनी अभिलाषा आकांक्षाओं के दम पे आज लाइफ नहीं चलती। प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, टेक अ ड्रॉप, यस डू। लेकिन आप भी पहले कैटेगरी के आपके दोस्तों की तरह कोई सर्टिफिकेशन कीजिए, अपस्किलिंग के कोर्सेज कीजिए, या फिर आप भी एक डिस्टेंस लर्निंग एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, अगेन यू नो इट, मैंने अभी बताया, आपका मोटिवेशन बना रहता है, आपको लर्निंग बढ़ती है, आपका सीवी एनरिच होता है, एंड यू आर गोइंग अहेड इन द डायरेक्शन एंड नॉट रियली स्टक। भाई वहीं खड़े रहने से, तैयारी करते रहने से तो एमबीए क्रैक नहीं होगा ना, और उससे आप करियर में भी आगे नहीं बढ़े। क्योंकि ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर कल को किसी कारण से ये अचीव नहीं हो पाता, देन आई विल रियलाइज यार मैं तो वहीं खड़ा रह गया, विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी सिनेरियो। तो मुझे लगता है उससे आगे बढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। सो आप दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास ये सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। पहला कैटेगरी, दोबारा से क्विकली रिआइटरेट कर रहा हूँ, जो छात्र पे 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, पहले से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, दूसरा तीसरा कैट का अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए एमबीए के लिए वापस ड्रॉप करना एडवाइजेबल नहीं है। पिक अ गुड कॉलेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, 12 से 15 लाख में 2 साल की फीस, रहना खाना दे के अच्छा एमबीए कर सकते हैं। दूसरे वे छात्र जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं, तो अटेम्प्ट
दोबारा दीजिए, यस, लेकिन उसके साथ अपस्किलिंग के लिए कोर्सेरा, यूडेमी, अपग्रेड से कोर्स कीजिए। और दोनों ही कैटेगरी के छात्र वह नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डिसाइड करते हैं कि यस वी विल टेक अ ड्रॉप फॉर अनदर अटेम्प्ट। एक और ऑप्शन है कि आप डिस्टेंस लर्निंग करस्पॉन्डेंस MBA में भी एनरोल कर सकते हैं, सो दैट आपका साल वेस्ट नहीं होगा, आप अपने फ्यूचर में करियर में उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए महसूस करेंगे। सो दीज आर माई सजेशंस टू यू, लुक एट देम वेरी केयरफुली। पेरेंट्स के साथ बैठिए, कंसल्ट कीजिए, पेपर प्लान बनाइए। इफ यू नीड मोर सजेशन सॉल्यूशंस ड्रॉप मी अ मैसेज। बहुत जल्द मैं आपको एक और वीडियो शेयर करने वाला हूँ आपके सामने, किस आधार पे आप कॉलेज चुनें, क्योंकि कॉलेज चुनना एक और बहुत बड़ी बैटल है, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई होती है। अगर मेरे को प्रीमियम ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा, फिर चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर, तो कॉलेज को किस बेसिस पे मैं डिसाइड करूँ कि मुझे यहाँ से पढ़ना है। फैकल्टी, स्टूडेंट क्राउड, प्लेसमेंट्स, रैंकिंग्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम पेपर पे उतारेंगे। अपनी फीस देने की क्षमता, उसके हिसाब से कितना दूर है, कितना पास है, हम उसके बेसिस पे वह निर्णय लेंगे। फॉर नाउ आई थिंक दिस इज गुड इन्फो फॉर यू। Look into it seriously. If you need more suggestions, discussions, reach out to me, drop me a comment, write to me on an email. I will definitely come back to you. Once again, do not worry. This is just the beginning of the career, भाई लोग। डिमोटिवेशन की, हताशा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। Take good care.